साथियों, बहुत सारे लोग की दिक्कत ये आ रही थी कि वो लोगों को प्रारूप नहीं मिल रहा था, वो लोगों को कुछ ड्राफ्ट ऐसा नहीं मिल रहा था कि लेटर कैसे तैयार करें, कैसे अपने बैंक से बात करें और कैसे डॉक्यूमेंट्स की मांग करें। तो यदि आप में से कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो अभी तक जिसने अपने डॉक्यूमेंट की मांग नहीं करी है, बैंक से सबसे पहले रिटर्न में कम्युनिकेट करना नहीं सीखा है, तो एक चीज़ को ध्यान रखिए, आपको जब भी डिमांड करना है रिटर्न में लिख करके डिमांड करना है, वर्बली नहीं बोलना है। चाहे आप ब्रांच मैनेजर को बहुत सारे लोग ब्रांच मैनेजर को बोलने लग जाते हैं, बहुत सारे लोग जो उनके घर रिकवरी एजेंट आता है रिकवरी एजेंट को बोल रहे हैं। साथियों, रिकवरी एजेंट का काम अलग है, ब्रांच मैनेजर का काम अलग है। आपको जो डिमांड करना है वो ब्रांच मैनेजर से करना है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस लेटर का जब भी आप इस्तेमाल करेंगे इसमें 3 चीज़ें मैंडेटरी है और उसको ध्यान से भरिएगा। सबसे पहले अपना नाम, दूसरा मोबाइल नंबर और तीसरा चीज़ है लोन अकाउंट नंबर या लोन आईडी नंबर, जो भी कंपनी की तरफ से आपको दिया गया है, ताकि कंपनी को पता चल सके कि ये लोन किस रिगार्डिंग बात कर रहा है, कौन सा व्यक्ति है या किसके साथ ये दिक्कत आई है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा और लेटर को सबसे पहले भेजने से पहले खुद 3 बार 4 बार पढ़िएगा और उसमें समस्या देखिएगा कि जो जो समस्या लिखी गई है क्या वैसे ही समस्या आपके साथ भी आ रही है। यदि उसके और भी ज़्यादा समस्या आ रही है तो उसमें कुछ ऐड कर दीजिएगा, यदि उसमें कुछ कम समस्या आ रही है तो उसको कुछ सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, कुछ हटा दीजिएगा कुछ लाइनें। तो यदि आपके साथ भी दिक्कत आ रही है और आप लोन का डॉक्यूमेंट निकालना चाहते हैं तो उसमें 10 चीज़ें लिखी गई है, जैसे इंश्योरेंस की कॉपी लिखी गई है, उसमें लोन एग्रीमेंट का जो दस्तावेज हैं वो लिखा गया है, आपके स्टैम्प ड्यूटी से जो स्टैम्प पेपर ख़रीदा गया है उसके बारे में लिखित में बात करी गई है। ऐसे तमाम ऐसे दस्तावेज हैं जिनके बारे में आपको बैंकों से मंगाना है, चाहे बैंक से कर्जा लिया हो या फिर एनबीएफसी से कर्जा लिया हो या लोन एप्लीकेशन से कर्जा लिया हो, जो भी स्टेबल्ड संस्था है तो उसकी जो हेड ब्रांच है उसकी हेड ब्रांच को आपको इस लेटर को भेजना है। कोई भी लोकल ब्रांच को नहीं भेजेगा, हेड ब्रांच को सीधा भेजना है आपको। चाहे बैंक का हेड ब्रांच हो किसी भी बैंक का या फिर एनबीएफसी का हेड ब्रांच है तो एनबीएफसी के हेड ब्रांच पर भेजना है इसको। और जब भी इस लेटर को पढ़ने के बाद जब आप इस लेटर को भेज देंगे तो भेजने के बाद यदि कोई बैंक से या एनबीएफसी से कॉल आता है उसको अटेंड ज़रूर करिए। फिर वो समस्या जब भी आपसे पूछे, समस्या के बारे में बात करे, तो उससे समस्या नहीं बताना है, क्योंकि आपने समस्या बार बार बताई है, समस्या रिकवरी एजेंटों को बार बार बताई है, आपने बैंकों को बार बार बताई है, तो उसको समस्या नहीं बताना है। उसको केवल इतना बोलना है, आपको जितना लिखित में भेजा गया है उसका लिखित में मुझे जवाब चाहिए। मेरे को समस्या का समाधान नहीं चाहिए, समस्या का समाधान है मेरे पास। मेरे को जो डॉक्यूमेंट दिए जाने थे, आपकी कंपनी ने जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किया वो सारे डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए। जिस डॉक्यूमेंट में मैंने साइन कर रखा है पहले से, वो सारे डॉक्यूमेंट की प्रमाणित प्रतिलिपि चाहिए। आपको एक फ़ोटोकॉपी चाहिए, ऐसा डिमांड करो कंपनी से, चाहे जितना भी बड़ा हो। मान लो कंपनी वाले बोले कि ये तो बहुत ज़्यादा है, ये तो इतने पेज का आ जाएगा, ये तो 100 पेज का आ जाएगा, बोले जितने भी पेज का आए आपको वो सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। केवल अपने डॉक्यूमेंट का यूज़ करना आप सीख जाओगे, बता दिया जाएगा आपको कि इसमें क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट का निकलवाना पड़ेगा। तो बैंकों से डॉक्यूमेंट को निकलवाइए, निकलवाने के बाद जो भी दिक्कत आ रही है उस दिक्कत के बारे में भी बताइए और रिटर्न में बात करिए। बैंक को बोल दीजिए कि जो भी बात होगी लिखित में बात होगी, एनबीएफसी वालों को बोल दीजिए जो भी बात होगी लिखित में बात होगी। तो लिख करके जब आप बात करेंगे तो आपके पास एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होगा और उसको आप कोर्ट में भी दिखा सकते हैं कि आपने इस पॉइंट पर बात रखी थी, बैंक ने इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला, बैंक ने इसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया। तो आपको जो पॉइंट्स उसमें लिखे गए हैं उस पॉइंट्स को भी ध्यान में रखना है और उसी पॉइंट्स के आधार पे आगे आपको काउंटर करना पड़ेगा, आगे जब भी मामला जब कोर्ट में जाए या कहीं और पर जाए। लेकिन सबसे पहले आपको इसके लिए मांग के लिए रिटर्न में मेल करना पड़ेगा, उसमें एड्रेस डाल दीजिएगा, अपना भी डाल दीजिएगा, उसके लिए अंडर लाइन है उसमें फ़िलअप कर लीजिएगा और जहाँ पर आपको भेजना है उसको भी फ़िलअप कर लीजिएगा। और याद रखिएगा जो मेन ब्रांच है, जैसे मान लो आपने किसी बैंक का मेन ब्रांच मुंबई में है या किसी का दिल्ली में है, भले आप उड़ीसा में रहते हो, लेकिन यदि बैंक का मेन ब्रांच मुंबई में है तो आपको मुंबई वाले एड्रेस पर डालना है। यदि आपका ब्रांच दिल्ली में है, मेन हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है, तो आपको दिल्ली वाले ब्रांच पे डालना है। और ये चीज़ ज़रूर मेंशन करिएगा, लोन अकाउंट आईडी, लोन अकाउंट नंबर या लोन अकाउंट आईडी जो भी आपको मिला है, ताकि कंपनी को भी पता चले, उस हेड ब्रांच को भी पता चले कि ये कौन व्यक्ति है। बाकी लोकल वाले तक की अब उनकी ज़िम्मेदारी रहेगी।
जो हेड ब्रांच है उस हेड ब्रांच की ज़िम्मेदारी रहेगी कि वो लोग लोकल वालों को फ़ोन करेंगे, वो लोग आपके ब्रांच को फ़ोन करेंगे और आपके ब्रांच से आपके जो दस्तावेज हैं वो प्रोवाइड कराएंगे, या तो आपके ब्रांच से कराएंगे या फिर हेड ब्रांच से कराएंगे। आपको अपना जो नियरेस्ट ब्रांच है उसमें नहीं भेजना है, जो हेड ब्रांच है उस हेड ब्रांच में भेजना है। और कोई भी दिक्कत आने से बेशक आप कॉल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आने से कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।